नमस्कार, जय हिंद। कितना रिजर्वेशन आपने सुना होगा नॉर्मली? 50, 75%। एक ऐसा केस है जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर विमेन के लिए 100% सीट्स जो थी वो रिजर्व थी। ये बात है कर्नाटक के, और कर्नाटक में भी नर्सिंग ऑफिसर्स की या नर्सिंग फील्ड ऑफिसर्स की कहा जाए, मिलिट्री में। और कर्नाटक में आराम से आप देखेंगे ये पूरा ऑर्डिनेंस जारी हुआ था और यहाँ पे सेक्शन बने हुए थे बकायदा, जहां पर 100% तक पूरा रिजर्वेशन था विमेन के लिए। ये केस बार बार उठ रहा था क्योंकि जो उसी नर्सिंग जो फील्ड था या नर्सिंग जो ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग देते थे, वहां के जो डायरेक्टर थे, अब जब उनकी नियुक्ति मेल हुई तो सवाल उठने लगा कि ये सीट्स तो 100% रिजर्व है विमेन के लिए, इनकी भर्ती कैसे की गई है। और इसी केस के ऊपर कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया। अब हमें समझने के लिए यहां दो तीन चीज है। आर्टिकल 14, 15, 16 और 21, अगर हमारे पॉलिटी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहले यही चार आर्टिकल जो सामने प्रकट हो जाते हैं, 14, 15, 16 और 21। आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ, क्या खबर है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है 100% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द कैडर्स टू द नर्सिंग ऑफिसर्स इन मिलिट्री। और देखते हैं अब यहां पे क्या हुआ। तो हाई कोर्ट ने कर्नाटक का क्या बोला? 100% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एज लेड डाउन इन सेक्शन 6 ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑर्डिनेंस ऑफ 1943 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये पूरे देश में ही लागू होगा। और नर्सिंग कैडर्स की जो भर्ती हो रही थी वो सिर्फ महिलाओं की हो रही थी। अब सामने से दलील ये भी दी गई कि सर इसके वैलिड रीजन है। पहला वैलिड रीजन, जब मेल काउंटर पार्ट को नियुक्ति के लिए या वॉर के समय भेज दिया जाएगा तो कौन करेगा, नर्सिंग में कौन संभालेगा, इसलिए महिलाओं का चयन किया गया। दूसरा है, कुछ ऐसी भी पोस्ट है जहां महिलाओं को आप नहीं दे रहे हैं आने का चांस, इसीलिए हम भी यहां पे नहीं देने देंगे। अब इन दोनों बातों को देखते हुए और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना दिमाग लगाते हुए जजमेंट दिया कि नहीं देखिए, अगर कहीं ये गलत हो रहा है तो दूसरा गलत उसको सही नहीं कर सकता, और उसको पहले हटाया गया। अब पिटीशन चैलेंज द रिजर्वेशन प्रोविजन आर्गुइंग दैट, अब गेम आता है आपके आर्टिकल 15 और 16 का। आर्गुइंग दैट आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसका आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो बोलता है विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट लेकर आ सकता है, cannot override article 16(2) which is right against discrimination on grounds such as religion, sex, etc. अब आपको यहां दो तीन चीजें समझनी होंगी, और वो ये है कि आर्टिकल 15 भारी है, आर्टिकल 16 भारी है। इसके बीच का भेद समझना होगा। खैर इनके भेद तो हम समझेंगे, पर आपको बता दें सबसे पहले आर्टिकल 14 भी बचता है जो राइट टू इक्वालिटी की बात चीख चीख कर रहा था। तो अगर महिलाओं को रिजर्वेशन आप 100% दे रहे हैं तो इक्विटी खराब हो रही थी। अगर आप सिर्फ मेल को दे रहे हैं तो भी इक्विटी खराब हो रही है। तो सेक्स के आधार पर आपका इक्वालिटी में आप भेदभाव नहीं कर सकते। और 15 और 16 तो अपने आप में बड़े अलग गेम है, जो अभी हम आपको थोड़ी देर में बस बताने वाले हैं, समझिएगा। कोर्ट ने बोला that though the ordinance was adapted to encourage women to join the forces, ये बात सही है कि ज्वाइनिंग कराने के लिए किया गया था, और ये बात थी वर्ल्ड वॉर 2 की। जिस समय ऑर्डिनेंस भी आ रहा है उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय रिक्रूटमेंट की बात चल रही थी और महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप जुड़े आकर। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नो ग्राउंड्स वर मेड आउट टू जस्टिफाई 100% रिजर्वेशन फॉर वीमेन। टुडे, आज ऐसा कौन सा वॉर है, आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज भी आप 100% फॉलो कर रहे हो? सोचिएगा, कुछ चीज 1943 से 2024 आ चुका, अगर अभी तक चल रही थी तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर जरूर या तो ध्यान नहीं दिया गया, या शायद वो आज भी उस प्रिंसिपल के खिलाफ चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने या सॉरी हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर जरूरत पड़ी गई, इन्होंने बोला जो दलील दी गई कि अगर रिक्वायरमेंट आ जाती थी कि एनफ विमेन नर्सिंग ऑफिसर्स आर अवेलेबल टू डिप्लॉय देम ऑन ड्यूटी इन हॉस्पिटल्स टू मेक अप फॉर द टेम्पररी वैकेंसीज जो वॉर के समय आ जाती है, इसके लिए भी इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो आप कुछ ऐसे लॉ बनाओ, कुछ ऐसे रूल्स बनाओ जहां पर सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मेल के लिए भी पोस्ट हो। अगर आप 100% सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रख रहे हो तो आप सिंपल आर्टिकल 14 को भंग कर चुके हो, और आप सिर्फ एक तरफा देख रहे हो, जो जरूरी नहीं आज भी हो। अगर आप एक्सक्लूसिव कर दोगे कोई सर्विस को सिर्फ महिलाओं के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है वो सारे राइट्स को ही वॉयलेट कर देगी। अब सवाल ये भी आता है कि आखिर क्या आर्टिकल 15 और 16 के बीच का भेद है, ये एक बार समझने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल 15 के जब आप वर्ड्स को पढ़ेंगे तो बहुत ब्रॉड लिखा हुआ है कि आप
डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पर आर्टिकल 16 की जहां बात आती है वो बात सीमित हो जाती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर। आर्टिकल 16 डील्स विद अ वेरी लिमिटेड सब्जेक्ट दैट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज कंपेयर टू आर्टिकल 15 जो कि बहुत बड़ा है। रेंज ऑफ स्टेट एक्टिविटीज जो है उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो 15 और 16 के बीच का टसल चल रहा है और फिलहाल 15 को दिया गया एक एंटायर रेंज। एम्बिट ऑफ आर्टिकल 16 इज रेस्ट्रिक्टिव इन स्कोप दैन दैट ऑफ आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 16 को रेस्ट्रिक्टिव बताया गया है बिकॉज आर्टिकल 16 इज कन्फाइंड टू एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट, मीनिंग सर्विसेज अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर इंस्ट्रूमेंटैलिटीज। Article 15 being more general in nature covers many situations that could have arisen because of discrimination. Prohibited grounds देखिएगा और यही प्रश्न बनते हैं कई बार। Prohibited grounds of discrimination under Article 16 are somewhat wider. 16 public employment और यहां पे जो दिए गए हैं कुछ ना कुछ ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो प्रोहिबिट किए गए जो मेंशन है वो 16 में ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्टिकल 15। Because Article 16 prohibits discrimination on the additional grounds of descent and residence apart from religion, race, caste, sex and place of birth. Additional ground क्या दिखा? Descent और residence. इन दो के आधार पर भी प्रोहिबिशन है, कोई रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। तो सवाल हमारा चालू हुआ था कि जो आर्टिकल 15 और 16 की जो डिस्कशन चालू हुआ था वो यही हुआ था कि क्या आर्टिकल 15 ओवरराइड कर सकता है आर्टिकल 16(2) को? तो इसका जवाब होगा नहीं। आर्टिकल 15 इनेबलिंग प्रोविजन है, जो 15(3) है वो इनेबलिंग प्रोविजन है। विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए आप स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उस प्रोविजन को लाकर आप आर्टिकल 16 और प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स के खिलाफ जाएं। आर्टिकल 16 में जो प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स हैं आप उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं ला सकते, आप उसको नहीं पकड़ सकते। हां, जजमेंट में यह बात जरूर कही कि विमेन आर अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये अलग क्लास तो है, पर जेंडर की आप डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर को आप ऐसे साख पर रखते हुए आप आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन नहीं ला सकते। अगर आपको लेकर आना है तो आप दोनों के लिए लेकर आइए, आप 100% जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। यह जजमेंट आता है। अब ऐसे ही जजमेंट है तमिलनाडु का एक नर्सिंग कॉलेज है जहां पे 100% रिजर्वेशन किसी एक चीज के लिए था। यह केस जुलाई 2023 में आता है और अभी तक इसके ऊपर निर्णय हमें नहीं मिल पाया ठीक ठाक तरीके से। क्या था मतलब पूरे देश में अगर एक बात अभी की जाए कि 100% रिजर्वेशन आप अगर कहीं करना चाहते हैं तो इसका साफ सा मतलब है कि आप बहुत लोगों को वंचित रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है फिलहाल के लॉ एंड ऑर्डर या आर्टिकल 14, 15, 16 के सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जो रूल चल रहा है उसको देखते हुए। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी चीजें हम आपको और बताते रहेंगे। आपको ये भी बता दें हमारे एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप जो भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे उसमें हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ये संभव होगा CMC कोड पर। साथ ही में हमारे फाउंडेशन बैच है जो कि 19 जनवरी से चालू हो रहा है, और हमारे पास अब आने वाला है एक दूसरा चैंपियनशिप। पहला आपने बहुत अच्छे से दिया, सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है। अगला रैंक 1 को मैकबुक, रैंक 2 to 5 को लैपटॉप, 11 to 60 को Amazon गिफ्ट वाउचर, बहुत चीजें मिलेंगी। आप एनरोल कर लीजिए। ये होगा 21 तारीख को 11 बजे और 5 बजे आप दे दीजिएगा। ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है आपका। टेस्ट सीरीज 2499 में है। 899 में आपको मिलता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का प्रिंटेड नोट्स, और आपको मिलेगा 3499 में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिजिटल नोट्स में। और हमारे पास चल रहे मॉक इंटरव्यू, जो आपके आसपास अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो जरूर बोलिएगा, हमसे संपर्क में आ जाएगा। इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।